एम्स्टर्डम एक ऐसा शहर जहां पहुंचते ही आप अपने आप खुश हो जाते हैं। यहाँ का मौसम भी कुछ ऐसा है और उसके साथ साथ जो नज़ारे आप देखते हैं वो तो अपने आप में आपको बड़े ही प्रभावित कर जाते हैं। इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बॉलीवुड और एम्स्टर्डम का कनेक्शन बड़ा पुराना है, और वो इसलिए क्योंकि फिल्मों को जो यहाँ शूट किया गया है उसने एक अलग तरीके से बॉलीवुड को एम्स्टर्डम से जोड़ा, हम तक एम्स्टर्डम को पहुँचाया यानी कि हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान को एम्स्टर्डम तक पहुंचाया। ये जबरदस्त कनेक्शन है, तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ दो विशिष्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना परिचय खुद ही क्यों न दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया रवीश है और आप सबका स्वागत है इस बहुत सुंदर शहर में जिसको एम्स्टर्डम कहते हैं। क्या बात है। तो प्रिया जी हमारे साथ हैं, और आप? नमस्कार, मेरा नाम विनायक देसाई है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने एम्स्टर्डम में और नेदरलैंड्स में। थैंक यू अजय जी। तो प्रिया, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ बॉलीवुड की फिल्मों को यहाँ शूट करने का मतलब क्या है? क्या इस शहर का रोमांच क्या है? बॉलीवुड जैसे हमें पता है बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ शूट हो चुके हैं। अगर आप देखें, हमारा इतना सुंदर बैकड्रॉप है कनाल्स, और इतना रोमांटिक व्यू है जो मेरे ख्याल से हमारे इंडियन डायरेक्टर्स को मजबूर करता है कि हम यहाँ पर मूवी शूट करें, और नॉट सरप्राइजिंग काफ़ी मूवी शूट भी हो चुके हैं यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से जब वो फिल्में आप देखती हैं जिसमें एम्स्टर्डम दिखाई देता है तो उसके बाद आपके दिल में कुछ होने लगता है कि नहीं? शाहरुख खान को तो बहुत कुछ होता है। बिल्कुल, लगता है कि उस मूवी की एक्ट्रेस बन जाती मैं भी। इतना सुंदर बैकड्रॉप है, इतनी सुंदर शहर है, तो किसी का भी मन कर सकता है। जैसे आप देख भी रहे हैं कितना सुंदर है पीछे। कई सारी फिल्में यहाँ पर शूट हो चुकी हैं। फिल्मों के नाम बताना अपने आप में शायद उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जैसे ही उनकी सीन्स आप देखेंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। जरा ये बताइए, अभी एक शाहरुख खान की फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें एक लड़की को प्रपोज करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं आसपास बहुत कुछ शूट हुआ था। जी हाँ। उसको देखने के बाद आपके दिल में क्या हो रहा था? बहुत कुछ हो रहा था, ना सिर्फ मेरे दिल में और ना ही हिंदुस्तानी लड़कियों के दिल में, बट बहुत सारी नेदरलैंड्स की डच लड़कियां हैं। हाँ। वो भी शाहरुख खान के पीछे पीछे पूरी नेदरलैंड्स भाग रही थी उनका एक झलक पाने के लिए। तो शाहरुख खान यहाँ पर भी बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय हैं। काफ़ी ज़्यादा शाहरुख खान ना सिर्फ इंडिया में बट यूरोप में उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। ही इज़ द रियल इंडियन एम्बेसडर ऑफ इंडियन सिनेमा। एक बात बताइए प्रिया जी, इस तरह से घूमने में, सैर सपाटा करने में आदमी खुद ब खुद रोमांचित हो जाता है। कोई गाना अभी आपके जहन में नहीं आ रहा है क्या? गुनगुनाइए ना कुछ हमारे। मुझे तो अगर एम्स्टर्डम और ये गलियाँ याद आए तो मेरे ख्याल से अभी जो अपनी एक रीसेंट मूवी आई थी क्वीन की, जिसका गाना हंगामा हो गया, जो कि ओरिजिनली आशा भोसले जी ने गाया था 1970 में। वो जब यहाँ पर एक क्लब पे शूट हुआ तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हंगामा ही हुआ, और इतना बड़ा हंगामा हुआ कि आज भी अगर आप किसी क्लब पे जाते हो तो कोई भी क्लब उस गाने के बिना ख़त्म नहीं होता। भाषा अलग है यहाँ पर। बॉलीवुड की फिल्में हिंदी की होती हैं, आप डब कर दीजिए, सबटाइटल्स होती हैं, बड़ा अलग माहौल हो जाता है। ऐसे में जो डच लोग हैं यहाँ पर, वो कैसी इन फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं, और गाने उनके बिना तो हमारा जीवन चलता ही नहीं है भाई। मेरे ख्याल से गाने, डांस मूव हमारे तो बहुत ज़्यादा ही लोकप्रिय हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बट आई थिंक मुझे एक चीज़ जो बहुत कनेक्ट करती है डच और इंडियन्स को, क्योंकि हमारी इंडियन सिनेमा बहुत फैमिली और फैमिली वैल्यूज़ पे होते हैं, और जबकि यहाँ के अगर आप नेदरलैंड्स देखें बहुत मॉडर्न हैं, बहुत लिबरल हैं, बट इनमें भी बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये लोग एक फैमिली बन के रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वहीं पर कहीं उनका कनेक्ट हो जाता है। और जैसे कि हमारे बॉलीवुड बीट्स या इंडियन सिनेमा बीट्स इतने अच्छे होते हैं और इतने अच्छे मूव्स होते हैं कि मेरे ख्याल से तो किसी का भी मन करेगा डांस करने का। यहाँ अगर आप देखोगे तो हर चीज़ बड़ी खूबसूरती से सेट कर दी है इन्होंने। ये शहर बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। अगर आप देखो तो पूरे कम से कम 165 कनाल है जो करीब 123 किलोमीटर के डिस्टेंस को कनेक्ट करती है, और आज की तारीख में ये बड़ी खूबसूरती से इसको टूरिज़्म के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है कोई भी फिल्म शूट करने के लिए। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, तो जब भी कोई भी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर शूट करने आती है तो आपको हर किस्म की सुविधा यहाँ मिली जाती है। तो इसी वजह से बॉलीवुड को ये डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इंडियन सिनेमा में जितने भी लैंग्वेजेस में शूटिंग होती है, बहुत सारे सिनेमा यहाँ पर आती है। आप डाउन साउथ तमिल तेलुगु ले लीजिए या पंजाबी मूवीज़ ले लीजिए, आप आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई शूटिंग ज़रूर देखेंगे, और उसके लिए इतने सारे इंडियंस, इतने सारे डच लोग भीड़ करते हैं कि बस आप पूछो नहीं, मज़ा आ जाता है। 12वीं शताब्दी में समंदर किनारे बसा ये शहर एम्स्टल नदी के किनारे पर है, और इसी नदी से प्रभावित होकर इस शहर का नाम एम्स्टर्डम पड़ा। साल 1170 और 1173 की बाढ़ के बाद एस्टेल नदी के पास स्थानीय लोगों ने नदी पर एक पुल और चारों ओर एक बांध बनाया। बांध के उस पार जो गांव बसा
उसे स्थानीय लोगों ने नाम दिया एम्स्टर्डम। लगातार हम आपके सामने बताने जा रहे हैं कि एम्स्टर्डम एक ऐसा शहर है जो दुनिया भर के लोगों को यहाँ आकर्षित करता रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ आकर आप न सिर्फ उन्मुक्त हो जाते हैं बल्कि आप अपनी तमाम इनहिबिशंस को पीछे छोड़ देते हैं, और उसके साथ साथ ये शहर खुद अपने आप को आपके सामने रख देता है, जहां आप में और शहर का बीच का फर्क लगभग खत्म हो जाता है। तो अब आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां से एम्स्टर्डम और बॉलीवुड का कनेक्ट सबसे पहले शुरू हुआ था। 1980 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला का क्या है उसके पीछे का सिलसिला, ये बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। इन खूबसूरत ट्यूलिप के फूल को देखिए और उसके बाद आप एहसास हो जाता है आपको कि आप नीदरलैंड्स में हैं। जी हाँ, हॉलैंड की पहचान है ये खूबसूरत ट्यूलिप फूल। 80 के दशक में जब सिलसिला फिल्म रिलीज हुई थी तो एक पूरा गाना यहाँ शूट किया गया था, और उस गाने को देखकर लोग वाकई में यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इतनी खूबसूरत जगह भी पृथ्वी पर हो सकती है। लेकिन इन फूलों के बीच में अमिताभ बच्चन और रेखा को देखने के बाद लोगों ने एहसास किया कि हॉलैंड क्या है। उसके बाद तो शादी करने के बाद हर नव दंपति की पहली कोशिश होती थी कि वो एम्स्टर्डम पहुंचे और ट्यूलिप इन गार्डन्स में घूमता हुआ दिखाई दे। ट्यूलिप्स एम्स्टर्डम की पहचान और ये जूते अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या सिलसिला एक बहुत लैंडमार्क फिल्म बन गई एम्स्टर्डम के लिए, जिसने एम्स्टर्डम को एक नई पहचान दे दी? एम्स्टर्डम को मेरे ख्याल से इन फूलों ने ख्वाबों का शहर बना दिया, जैसे आपने बोला कि सबको यहाँ पर आना ही था। और मेरे ख्याल से टूरिज्म पर्सपेक्टिव से भी मेरे ख्याल से इंडिया समझने लगे नेदरलैंड्स को, क्योंकि ये क्यूकनहॉफ के ट्यूलिप्स को देखे और देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। तो मेरे ख्याल से आज भी हर ऐसे नहीं चलेगा, गुनगुनाना पड़ेगा आप दोनों को। चलिए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। क्या बात है, आपने तो जरूर गाया है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन आपने नहीं गाया अपनी वाइफ के साथ। इसलिए ये होता है, देखिए बहुत जरूरी होता है कि आप चीजों को किस अंदाज में देखते हैं। यहाँ पर्यटक बड़े पैमाने पर आते हैं सिर्फ इन ट्यूलिप्स को देखने और खरीदने के लिए। आइए जरा आगे चलते हैं। तो सबसे मजेदार बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बॉलीवुड ने एम्स्टर्डम के साथ अपना ये राफ्ता यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला से एक बड़े पैमाने पर बनाया, और सिलसिला ने दरअसल एम्स्टर्डम को हिंदुस्तानियों के दिल में बसा दिया, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश थी इतने खूबसूरत फूल जो कि अब श्रीनगर में भी उगने लगे हैं, लेकिन वो खूबसूरती नहीं दिखाई देती, वो मौसम नहीं दिखता जो यहाँ एम्स्टर्डम में दिखाई देता है। धूप हल्की सी, बाग जिसमें जबरदस्त ये फूल खिले हों, और उसके साथ साथ अगर आप अपने हमदम के साथ घूम रहे हो तो उससे बेहतर नज़ारा, उससे बेहतर मौका क्या हो सकता है। यहाँ पर लोग जो खास करके एम्स्टर्डम के निवासी हैं, या यूं कहें कि जो भारतीय जो यहाँ रहते हैं, आप लोग कितना जा पाते हैं इस तरह के किसी गार्डन में, या जाते ही नहीं हैं? यहाँ पर हर साल इन फूलों को देखने के लिए भर भर के इंडिया से लोग आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं, और हम इतने हॉस्पिटलिटी प्रोन हैं कि सबको हम वेलकम करते हैं। और हम हर साल इतने लोग आते हैं कि हर दूसरे दिन हम क्यूकनहॉफ गार्डन्स में होते हैं। यहाँ पर ट्यूलिप फील्ड्स होते हैं जिसको दिखाने के लिए हम लेके आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों से ज़्यादा हम लोग ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाते हैं ट्यूलिप गार्डन्स पे। और ना सिर्फ गार्डन में, बट अगर आप उस वक्त आओगे बिटवीन मार्च और अप्रैल के बीच में, तो आप यहाँ के हर एक फार्म में जा सकते हो, जहाँ पर आपको इससे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारे दिखेंगे। हमने तो यहाँ सिर्फ अभी बास्केट में देखा है, हमने तो फील्ड्स देखे ही नहीं। करेक्ट, क्योंकि एकर्स ऑफ लैंड आपको सिर्फ एक रंग के फूलों से दिखेंगे और पूरी लाइन दिखेगी। तो बिल्कुल आपका दिल करता है कि आप अमिताभ और रेखा बन के उसके बीच में नाचे गाए। और यहाँ के फार्मर्स इतने कोऑपरेटिव है कि उन्होंने कुछ एरियाज ऐसे रखे हुए हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी शूटिंग, अपने गाने, अपनी जो भी दिल में इच्छा है पूरी कर सकते हो। तो आइए साहब, हम डैम स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं, वो जगह है जो कि दरअसल एम्स्टर्डम का दिल है। तो प्रिया, यहाँ एम्स्टर्डम का दिल तो है, लेकिन दिल धड़कता कैसे? दिल धड़कता है हमारे बॉलीवुड से, हमारे लटके झटकों से। यहाँ डैम स्क्वायर पे हमने अभी इंटरनेशनल योगा डे करवाया था, जिसका जो आखिरी सेगमेंट था सोल शांति जिसको हमने बोला, उसमें हमने 2 सेगमेंट रखे जिसमें हमने इंडो वेस्टर्न फ्यूजन किया, जहाँ पर हमारे सिंगर्स थे और बैंड थे जिन्होंने शेप ऑफ यू जैसे गाने पे बैंड ने बजाया, लेकिन हमारे स्वर हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के स्वर थे। तो यानी आपने हिंदुस्तानी संगीत को यहाँ पर भी एक तरह से अलग जगह दे दी है, कि अलग आइडेंटिटी दे दी। बिल्कुल। और फिर सेकंड सेगमेंट था हमारा बॉलीवुड डीजे, जिसमें हमारे इंडियन सिनेमा के बहुत सारे गाने बजे। और मतलब अच्छी बात यह है कि हमारे इंडियन ने तो डांस किया ही, बट बहुत सारे लोग जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आइए आपको जरा हम इस
जगह की बात भी बता दें। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं रॉयल पैलेस। ये अपने आप में यहाँ का लैंडमार्क है। बड़े पैमाने पर यहाँ पे टूरिस्ट और तमाम यात्री यहाँ आते हैं और एक अलग नज़ारा एम्स्टर्डम का यहाँ आपको दिखाई देता है। कई फिल्में यहाँ इसी जगह शूट की जा चुकी हैं और उन फिल्मों को भी हम आपको दिखाएंगे। बॉलीवुड का कनेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है एम्स्टर्डम के साथ, और ये जो कि एम्स्टर्डम का दिल है, यहाँ पर जाहिर सी बात है बिना बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड किए हुए काम कैसे चल सकता है। तो प्रिया, कौन कौन सी ऐसी फिल्में जो आपने देखी जब आपने कहा अरे ये तो वही है जहाँ मैं रहती हूँ? यहाँ पर बहुत सारी मूवी जैसे सिलसिला से लेके हम तुम शूट हुई। हम तुम का एक गाना यहीं शूट हुआ था डम स्क्वायर पे, और चक दे जो कि म्यूजियम प्लेन है जो थोड़ी दूर है यहाँ से, बट वहाँ पर शूट हुआ था। बट वो गाना ऐसा दर्शित किया गया कि वो पेरिस में हुआ है, बट वो म्यूजियम प्लेन इतनी खूबसूरत जगह है कि वहीं पर शूट की गई। और अभी अपना रिंग शूट हुआ और हैरी मेट सेजल, जहाँ पर शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा यहीं पर थे और इतने सारे लोग थे उनके पीछे देखने को। तो मेरे ख्याल से यहाँ आप गई थी शाहरुख खान को देखने के लिए? हाँ जी। या अनुष्का शर्मा से आपको ज्यादा मोहब्बत है? शाहरुख खान से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस शहर में हमारी मुलाकात उन संगीतकारों से भी हुई जो अपने सुरों से, अपने अंदाज से बॉलीवुड के गानों की महफिलें सजा देते हैं। मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। साहब आपका नाम क्या है? वासुदेवन लक्ष्मी नारायणन। वासुदेवन लक्ष्मी नारायणन गाना बहुत अच्छा गाते हैं। हिंदी में बोल नहीं सकते लेकिन हिंदी गाना गाते हैं और बॉलीवुड की गाना गाते हैं। आप बताइए साहब। माय नेम इज मिथुन हरिहरन। अंग्रेजी ये भी बोलते हैं लेकिन सारा सब कुछ ट्यून्स और सब कुछ हिंदी में। तो आइए आप क्या सुना रहे हैं आज हमें, सबसे पहले ये बताइए। We'll do a short performance of Chak De from the movie Hum Tum, which was shot in Amsterdam. देखिए मैंने कहा था ना, बोल अंग्रेजी के होंगे लेकिन दिल धड़कता तो हिंदी और बॉलीवुड के नाम पर। हंस के तो देख तू एक बार, खुद ही आ जाएगी फिर बाहर। हंस के तो देख तू एक बार, खुद ही आ जाएगी फिर बाहर। घाले नई सरगम, गीत एक नया गा, आया नया मौसम, आया दिन नया। चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। हो चक दे चक दे चक दे, चक दे सारे गम, चक दे चक दे चक दे, तेरे संग है हम। क्या बात है, खूबसूरत, जबरदस्त। एम्स्टर्डम की इन गलियों में जब आप घूमना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आखिरकार क्यों बॉलीवुड इतने बड़े पैमाने पर एम्स्टर्डम पहुंचता है। दरअसल यहाँ एक अलग तरह की स्वच्छंदता है। लोग अपने अंदाज में यहाँ जीते हैं, अलग तरीके से जीवन को, शैली को एक नया अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप आज़ाद महसूस करते हैं और इसीलिए शायद बॉलीवुड में एम्स्टर्डम को इतने बड़े पैमाने पर अब एक तरह से प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। क्यों प्रिया, आने वाले दिनों में हम बॉलीवुड की काफ़ी फिल्में यहाँ शूट होते देखेंगे? बिल्कुल, अभी बहुत सारे हो चुके हैं और भी होंगे। अभी लास्ट 1-2 साल से हमने ये देखा कि काफ़ी सारे इंडियन सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं जो कि हर साल आते हैं, जैसे श्रेया घोषाल, सोनू निगम, अभी राहत फ़तेह अली खान जी आए थे और विजय प्रकाश आए थे लास्ट हफ्ते। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आ रहे हैं एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी आने वाले दिनों में बहुत कुछ होता दिखाई देगा। बिल्कुल, हमारा ये सेगमेंट देखने के बाद तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग उत्तेजित होंगे यहाँ आने के लिए। ऐसा क्या है हमारे इस संगीत में कि डच जो कि हिंदी जानते तक नहीं है अपने आप थिरकने लगते हैं इस गाने पर? देखिए, इस एक बहुत पुरानी लाइन है बट बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। हमारी संगीत जो हर एक मौके के लिए हमारे पास संगीत है। आप शादी से लेके बच्चे के जन्म से लेके कोई भी आप ओकेजन लीजिए, हमारे पास संगीत है। और उन सारे संगीत सुनने वालों के लिए इससे बड़ी ट्रीट कोई हो ही नहीं सकती बॉलीवुड संगीत। और बॉलीवुड नॉट जस्ट हिंदी, सारे संगीत की तरफ है। और आपके चैनल के थ्रू मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बड़ी कम्युनिटी है जिसे हम हिंदुस्तानी सुरीनामी कम्युनिटी कहते हैं, जो कम से कम 2.5 लाख की तादाद में है, जो बिल्कुल दिल से इंडियन है और वो यहाँ से पिछले 2-3 जनरेशन से रह रही है। और आज भी वो हमसे ज़्यादा इंडियन है, अपने दिल में हिंदुस्तान, अपने दिल में बॉलीवुड बिल्कुल लेके बैठे हुए हैं। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये चीज़ भी दुनिया को दिखाना चाहूँगा कि हाउ दे आर हियर, हाउ दे आर लिविंग हियर एंड हाउ दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी।
तो ये बड़ी बड़ी बात है। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एम्स्टर्डम में अगर आप यहाँ पर गलियों में घूमना शुरू करें, नहर के आसपास कहीं हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी एक अलग मायने लेती है। और बॉलीवुड में इसे बड़े ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। कई फिल्में यहाँ पर शूट हुई हैं, कई फिल्में अभी शूट हो रही हैं, और ये सब एक नया अंदाज है इस शहर को, या यूँ कहें कि नीदरलैंड्स को हिंदुस्तान से जोड़ने का। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम अपने बुनियादी उसूल वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर आगे नहीं बढ़ते, हम दुनिया के साथ कैसे चल सकते हैं? और इसमें बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कैमरामैन आरिफ मोहम्मद खान के साथ मैं अजय कुमार, एम्स्टर्डम न्यूज़ नेशन के लिए।